डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है लाइट का। इस फिनोमिना में क्या होता है, यहां से एक सोर्स से लाइट जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, which means these are the wave fronts which are moving further. इस लाइट के सामने यहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आता है, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। हम लोगों को मालूम है कि अगर इसके इस तरफ हम एक स्क्रीन रख देंगे, स्क्रीन, और ये है ऑब्स्ट्रक्शन, तो इस स्क्रीन पर हमें लाइट और इसकी शैडो दोनों दिखेगी। यहां से ये ऊपर का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन, ये कैसा होगा, लाइटेड, और यहां से नीचे इसकी शैडो आएगी। इसको हम बोलेंगे शैडो एरिया एंड दिस इज लाइटेड एरिया। जियोमेट्री के अनुसार हम जो लाइट के नियम जानते हैं उसके अनुसार यहां से नीचे शैडो होनी चाहिए। दिस वी एवरीबॉडी नो कि यहां पर शैडो होनी चाहिए और यहां पर लाइटेड एरिया होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको करके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहां से लाइट स्टार्ट होने की बजाय लाइट यहां से ही स्टार्ट हो जाती है ऊपर, यानी यहां से जिस लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए था वो लाइट यहां से ऐसे जाती है, लाइक दिस। इस तरह से लाइट इस तरफ चली जाती है, लाइट शैडो के एरिया में अंदर घुस जाती है। ठीक है, ये एक फिनोमिना है। ये लाइट ऊपर की तरफ नहीं मुड़ती, किस तरफ मुड़ती है, जिधर शैडो होता है, जिधर ऑब्स्ट्रक्शन होता है उस तरफ लाइट मुड़ती है। ये हमने एक्चुअल देखा। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन तो आएगा, पहले हमने इस फिनोमिना का नाम रखा, दिस फिनोमिना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ओके, तो डिफ्रैक्शन फिनोमिना हम लिखते हैं, नोट करिए। When a light strikes a shadow, strikes an obstacle, it bends and enter shadow area. This phenomena is known as diffraction. This is diffraction of light. इस डिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, इस डिफ्रैक्शन के अलग अलग इफेक्ट्स देखिए, फिनोमिना याद रखिए। द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स शैडो, टुवर्ड्स ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, यहां पर हमने एक कार्डबोर्ड लगाया और उस कार्डबोर्ड में यहां पर सर्कुलर ओपनिंग है और इसके सामने एक स्क्रीन रखा। इस स्क्रीन पर हमको ये ओपनिंग कैसी दिखती है, तो आंसर है जब यहां से लाइट आएगी तो इधर और इधर ये पूरा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके बीच से लाइट निकलेगी। ये जो लाइट निकलेगी ये ऐसा जाएगी और किधर बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स ऑब्स्ट्रक्शन, towards shadow area, and this will go like this. This light will also bend like this. और इतना बड़ा हमको lighted area दिखता है। This is actual width,
and this is what we observe on the screen. ये कौन सा इफेक्ट है? डिफ्रैक्शन का इफेक्ट है। ओके, इसको अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको ये दिखेगा, दिस इज एक्चुअल ओपनिंग, और हमको जो स्क्रीन पर दिखेगी वो ऐसी होगी। Bright, फिर dark, again bright, dark, bright, and after that again dark. This is what we actually observe. This is actual opening and this is what we actually observe. उसको मैंने बड़ा करके दिखाया। ये जो फिनोमिना होता है इसमें थोड़ा सा मुझे और करेक्शन कर देना चाहिए। ये ओपनिंग इतनी बड़ी ना लेके, we will take it only this much। ये जो ओपनिंग है इससे इसका ये जो सेंट्रल ब्राइट पोर्शन है ये पोर्शन भी इससे बड़ा होता है। हमने अभी बनाया था ये पोर्शन ये बड़ा होता है और ये ओपनिंग छोटी होती है। ओपनिंग एंड दिस इज image, you can say image of opening or as observed। तो इसे देखिए, ये हमको दिखाता है एक्चुअल डिफ्रैक्शन इस तरह से होता है। ओके, दिस इज व्हाट इज मीन बाय डिफ्रैक्शन। अब अगली चीज हम डिफ्रैक्शन से रिलेटेड लेते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। अच्छा, ये हमने पढ़ा ओपनिंग के बारे में। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ओपनिंग की जगह हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है तो वो कैसा दिखेगा? कैसा ऑब्स्टिकल? देखिए, ये एक ऑब्स्टिकल है जो कि इतना बड़ा है और इधर से लाइट आ रही है, वेव फ्रंट्स इधर से ऐसे आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं, इससे जाकर टकराएंगे। यहां पर हमने स्क्रीन रखनी है कहीं पर भी। ये लाइट जब वेव फ्रंट इधर आगे बढ़ेगा तो ये वाली लाइट के बारे में बताइए, ये किधर मुड़ेगी? नीचे की ऊपर? नीचे। ये नीचे मुड़ेगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन किधर है? नीचे। तो इसलिए ये लाइट का पाथ ऐसा हो जाता है। ये वाली लाइट में किधर मुड़ेगी? ऊपर। तो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये पूरा एरिया कैसा होगा? लाइट। दिस इज ऑल लाइट। और इधर से ये वाला एरिया कैसा आएगा? लाइट। अब अगर हमने यहां पर स्क्रीन रखी तो हमको ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन इतना बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा छोटा। यहां पर अगर हमने स्क्रीन रखी तो ये ऑब्स्ट्रक्शन और छोटा दिखेगा, इसकी शैडो सिर्फ इतनी सी बनेगी। यहां पर स्क्रीन रखी तो ये शैडो सिर्फ इतनी सी बनेगी, और अगर यहां स्क्रीन रखी तो शैडो नहीं बनेगी। हमको एक धब्बा सा हो सकता है लगेगा, लेकिन वहां पर इसकी क्लियर शैडो नहीं बनेगी। ये चीज आप चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, ये ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पर ये शैडो आपको दिख रही है, ये चौक की शैडो है, इस बल्ब से बन रही है। ओके, अभी शैडो क्लियर है? ये इसको बल्ब की तरफ लेते जा रहा है, ये शैडो जा रही है और ये देखिए ये शैडो गायब हो दिखता है। फिर से
इस बल्ब से देखते हैं, दिस इज द शेडो, ये, और जैसे इसकी तरफ लेते जाते हैं ये गायब। ये इसलिए होता है क्यों? इधर से लाइट आती है, ऐसा अंदर मुड़ती है, इधर से लाइट आती है, ये भी अंदर मुड़ती है। तो अगर स्क्रीन हमारी नजदीक है तब तो हमको ये दिख जाएगा ब्लैक पोर्शन, अदरवाइज ये ब्लैक पोर्शन नहीं दिखेगा, सिर्फ एक धब्बा सा दिखेगा, वहां पर कम लाइट है, ये चीज क्लियर नहीं दिखेगी। सो ये क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। ओके, तो ये डिफ्रैक्शन का रीजन आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हम अगली चीज लेते हैं। ये डिफ्रैक्शन मैंने किसके लिए बताया? ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, और ये डिफ्रैक्शन किसके लिए? ओपनिंग के लिए। ठीक, तो ओपनिंग भी कैसे बनती है? ओपनिंग दो ऑब्स्ट्रक्शन को मिला के बनती है। इधर की लाइट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ऐसा मुड़ेगी, इधर की लाइट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ ऐसा मुड़ेगी, इसलिए ओपनिंग कैसी होगी? बड़ी होगी। ओके, तो फिनोमिना एक ही है, अलग अलग जगह पे हमने उसका इफेक्ट देखा। अब व्हाट इज मीन बाय डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस? Diffraction fringes. Okay. When one portion of wavefront strikes an opening, ये ओपनिंग है, इधर से वेवफ्रंट ऐसे जा रहा है और ये इसने इसको स्ट्राइक किया। हमने छोटी सी ओपनिंग बनाई, पर उस ओपनिंग में जब वेवफ्रंट टकराएगा तो उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। All these points, according to Huygens principle, will become secondary source. ये सब secondary source बन जाते हैं। All these secondary sources emit their own wavelets. वो अपनी अपनी वेवलेट बनाते हैं। अब अगर इसके सामने एक स्क्रीन है, इसके सामने के जो पॉइंट्स हैं, इस पर कितनी वेव पहुंचती हैं? तो आंसर है देयर आर नंबर ऑफ वेव्स रीचिंग दिस स्क्रीन। व्हाई नंबर ऑफ वेव्स? एवरी सोर्स इज सेंडिंग ए वेव। दिस इज हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये बहुत सारे सोर्स हैं एंड एवरी सोर्स इज सेंडिंग वन वेव, तो यहां पर सुपरपोजिशन होगा। ये एक पॉइंट है, इसने अपनी वेव यहां भेजी, इसने भी अपनी वेव भेजी। ये पॉइंट है, इसने अपनी ये जो ऐसी वेव बनाता है इस तरह से, इसकी वेव यहां पहुंच गई। ये वाला पॉइंट, इसने अपनी वेव ऐसी बनाई, इसकी वेव भी यहां पहुंच गई। तो एक वेव यहां से गई इतनी दूर, यहां से दूसरी वेव गई इतनी दूर। अब हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये दोनों पाथ लेंथ अलग अलग है। एक ऊपर से गई है वो छोटी है, नीचे से गई है वो ज्यादा लंबी है, तो दोनों में पाथ डिफरेंस पैदा हो गया। और इंटरफेरेंस में हमने ये पढ़ा है, इफ देयर इज ए पाथ डिफरेंस then there will be a superposition and this superposition may give a bright fringe or a dark fringe. अगर path difference 0 lambda 2 lambda है n times lambda, तो ये fringe कैसी होगी? Bright। और अगर हाफ लैम्डा का मल्टीपल है तो डार्क। हाफ लैम्डा के मल्टीपल में क्रेस्ट के नीचे ड्रॉप आएगा, इट विल बिकम डार्क। ठीक है, इस तरह से here what we see alternate bright and dark fringes, and these fringes are now known as diffraction fringes. तो ये आप देख रहे हैं कि यहां से ये लाइट ऐसा जाती है तो ये इधर मुड़ी, ये भी इधर मुड़ी, यहां पर फ्रिंजेस बनती हैं। So these fringes are diffraction fringes. तो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस को डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, ठीक, तो उसका आंसर लिखिए। when a wave front strikes an opening
strikes an opening in an obstruction. In an obstruction. Okay? When a light front strikes an opening in an obstruction, then all the points of wavefront in the opening become secondary sources. Secondary sources of light. All these sources emit their own wavelets. These waves in the same medium superpose or interfere with each other. Okay, all these waves interfere with each other. As a result, on any given screen, we observe alternate bright and dark fringes. These are known as diffraction fringes. तो देखिए डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस के पीछे फिनोमिना क्या है? सेम, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस और डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, इसमें डिफरेंस क्या होता है? एक डिफरेंस हमने अभी मेंशन किया, नहीं, इंटरफेरेंस भी सेकेंडरी होता है, क्योंकि हमने पीछे S लगाया था, उससे S1 और S2 दो सेकेंडरी बने थे, लेकिन कितने सोर्स बने थे? दो। इसमें कितने सोर्स हैं? 1 के इनफाइनाइट। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 सोर्स थे और डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में 1 सोर्स था। दिस इज रॉन्ग। करेक्ट वर्ड क्या है उसको ध्यान दीजिए। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनाने में यंग्स एपरेटस में हमारे पास 2 स्लिट्स थी which were working as 2 sources. In diffraction pattern we have only 1 slit, but this slit has a large number of points. So how many sources are there? A very large number of sources are there, right? So फिर से simple language में when there are only 2 sources of coherent light, then there will be interference. When there is a larger number of sources of light, then there will be refraction. ठीक है? हाँ, ओपनिंग की जब बात करेंगे for interference experiment we need 2 openings and for diffraction experiment we need 1. ठीक है? ओके। तो इसके बाद अब हम लेते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कितनी विड्थ वाली बनती हैं। विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, कितने डिस्टेंस पे, कितनी बड़ी, कितनी इंटेंसिटी और उसके क्या फॉर्मूलाज हैं, वो अब नेक्स्ट भी जाते हैं।
ये ऑब्स्ट्रक्शंस है और ये इसके बीच में ओपनिंग है। इस ओपनिंग की विड्थ कितनी है? ए, राइट। सो यहां से यहां तक अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये वाली लाइन कितनी है? इसकी लेंथ है ए और of width A, then all the points within A become secondary sources and emit their own waves. Let there be a screen S. At distance D. This is D. Is a point on the screen such that it is equidistant from A and B. And wave from A and B reach C in the same phase. अगर C A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है और A और B से जाने वाली वेव वहां एक ही फेज से पहुंचती है, इस दोनों का क्रेस्ट इकट्ठा पहुंचेगा, फिर दोनों का ट्रफ इकट्ठा पहुंचेगा, तो C पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, एंड ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन इट विल बी ए राइट पॉइंट ऑन द सेम फेज। therefore C is a bright fringe. C is a bright fringe called central bright. सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां पर बनेगी? स्क्रीन में सी पर। सी की प्रॉपर्टी आप समझ गए, बीचों बीच है, ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है और दोनों का एक ही फेज पे पहुंचता है, इसलिए वो ब्राइट पॉइंट है। अब उसके बाद हम लेते हैं, लेट देयर बी अनदर पॉइंट, एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। This is opening AB. AB. Okay. P कैसा पॉइंट है? OC जो लाइन है परपेंडिकुलर टू स्क्रीन, इस OC लाइन से हमने ऐसा एंगल नापते चले गए। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका यहां से एंगल बनता है थीटा।
So we will write it. P is a point on screen above C. Having elevation theta. P कितना ऊपर है? थीटा ऊपर है. Okay. The two waves from A and B reach P. इन दोनों से भी waves जाएंगी. A से जाने वाली वेव B पे पहुंचती है, B से जाने वाली वेव भी B पे पहुंचती है. A से जो वेव पहुंचती है उसकी लेंथ कितनी है? AP. B से जो पहुंचती है उसकी कितनी है? BP. दोनों की लेंथ में डिफरेंस है. उस डिफरेंस को निकालने के लिए कि वो डिफरेंस कितना है, हम दोनों वेव्स की लेंथ को नहीं नापते. हम क्या करते हैं ऑपरेशन कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ बना देते हैं. अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर एंड पे आया तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है, B से लेके M तक. ये डिफरेंस है. क्यों? देखिए ये हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका ये एंगल बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो. इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहां से हमने इसको ऐसे मिला लिया, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो, तो इन दोनों का सम कितना होगा? ऑलमोस्ट 180. अगर 180 है तो ये दोनों कितने होंगे? 90 अप्रोक्सीमेटली. इसका मतलब अगर हम ऐसा परपेंडिकुलर बना देंगे तो ये दोनों साइड कैसी आपस में? इक्वल. अब देखिए ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B और ये पॉइंट है P. अगर आपसे हम ये पूछेंगे कि BP और AP इन दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है, तो हम इन दोनों को ऐसा लंबा नापने नहीं जाएंगे. प्रोसेस क्या हमारा? एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और इसको नाप देंगे. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन BP एंड AP. सेम इसी चीज को ऐसा कर लीजिए, ये बन गया. So, what is the path length difference? BP minus AP, that is equal to BN. What is this? Difference in the path length. और इसी को आगे जाके हम इक्वेट करेंगे. हमारा इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है? If the path length is 0 or lambda or 2 lambda, then it will be a right spot. ठीक है? And if it is lambda by 2, then it is a dark spot. ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है. ओके, लैब में हम इसको करके देखते हैं. तो पहले तो ये निकालते हैं कि इनमें पाथ लेंथ क्या है. ये यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है. आई विल मेक दिस हियर. ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग कितनी है? A. यहां से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया. दिस पॉइंट इज N और ये वाली लेंथ कितनी है? A. अब एक चीज बताइए, ये एंगल अगर थीटा है ये, तो ये वाला एंगल कितना होगा? फिर से ये एंगल थीटा है. इधर थोड़ा सा ध्यान से समझिए. ये एंगल थीटा है. इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है. अगर दोनों लाइन के बीच थीटा है तो दोनों परपेंडिकुलर के बीच भी कितना होगा? थीटा. सो दिस एंगल इज थीटा. ठीक है, यहां छोटा सा आप लिख सकते हैं और नीचे बड़ा डायग्राम बना के ऐसे नोट कर सकते हैं. इफ दिस एंगल इज थीटा तो BN डिवाइडेड बाय A क्या होगा? ये थीटा है, ये 90 डिग्री है. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस. तो ये क्या हो गया? BN अपॉन A इज इक्वल टू साइन थीटा. तो BN किसके बराबर हुआ? A साइन थीटा. समझ में आया? खाली आप इस ट्रायंगल को देखिए, इतना. राइट? सो दिस BN इज इक्वल टू A साइन थीटा, जिसमें A क्या है? ओपनिंग. थीटा क्या है? एलिवेशन. किसका एलिवेशन?
P का। इससे हमको एक चीज समझ में आती है, ओके, A sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल ऑफ थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो दिस वी कैन राइट एज A थीटा। एंड व्हाट इज BN? पाथ डिफरेंस। तो ये हमने पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला निकाल लिया, A इंटू थीटा। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? आंसर है थीटा पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे पॉइंट P ऊपर जाता जाएगा, वैसे वैसे इसका पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। ये पाथ डिफरेंस लैम्डा हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 5 लैम्डा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। जितना P ऊपर उतना इसका पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज पाथ डिफरेंस। इसको हमने नोट कर लिया। एज पर गिवन डायग्राम, path difference between the waves A and B, between the waves A and B is Vm equal to A sin theta is equal to A theta। ये आ गया पाथ डिफरेंस। हमने एक चीज देखी सरप्राइजिंगली कि अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल है तो P पॉइंट कैसा दिखता है? डार्क दिखता है, ब्लैक। तो जबकि इंटरफेरेंस क्या कहता है? लैम्डा में ब्राइट बनना चाहिए। तो ये लैम्डा में कैसे डार्क बन रहा है? डिफ्रैक्शन में ये होता है कि A और B का पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो वो डार्क बनेगा। क्यों बनेगा डार्क? इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन को हम लिख भी सकते हैं, पर उससे ज्यादा हमको उसको समझना है कि ये क्यों डार्क बनता है जबकि A और B दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है। तो इसका आंसर समझिए। ओके, इधर ध्यान, ये नोट हो गया सबका? ठीक। अब देखिए A और B बहुत सारे यहाँ पर सोर्सेज हैं। मान लीजिए ये जितने सोर्सेज हैं इसका काउंट है 100 सोर्सेज हैं। यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ से ये लाइट यहाँ गई, ये वाली वेव यहाँ पहुंची। ये है A और ये पॉइंट है B। A और B 100 सोर्सेस हैं, इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस आता है, ये इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस ये किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा आ रहा है तो यहां पर जो पॉइंट नंबर 50 है, यहां से यहां तक कितने हैं? 100। बीचों बीच कौन है? 50। इसको हमने इससे मिलाया, ये ठीक। अब इसके ऊपर कितने सोर्स हैं? 50। इसके नीचे कितने हैं? 50। ऐसा अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए। ओके,
A और B दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो A और O इन दोनों वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? फिर से हाँ करेक्ट, B से ये इतना लंबा, A से इतना लंबा, दोनों का डिफरेंस इतना, इसका और इसका डिफरेंस इतना। ये डिफरेंस जो है, अगर ये वाला डिफरेंस लैम्डा है तो ये डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। क्यों? ये वाला पोर्शन इस पूरे पोर्शन का क्या है? हाफ, इसलिए ये पोर्शन इसका हाफ। ये आपने सिग्नल ट्रायंगल में पढ़ा था, 8th में 10th में जहां भी पढ़ा था, उस समय आपने सोचा था कि मैं ये क्यों पढ़ता हूँ, क्या यूज है इसका। आज समझ आया? जगह जगह आपको उसकी जरूरत पड़ती है। एनीवे, तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। अब देखिए, एक वेव A से गई है, एक वेव O से गई है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डार्क पॉइंट की ब्राइट पॉइंट? डार्क बनाया। उसके बाद ये है सोर्स नंबर 1 और ये है सोर्स नंबर 51। कितना डिफरेंस है? 50। यहां से जो वेव गई और यहां से जो वेव गई, दोनों की लंबाई में, दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस? लैम्डा बाई 2। दोनों मिलकर डार्क बनाएंगे कि ब्राइट? डार्क। अगली ले लीजिए सेकंड, और इधर से 52, 50 का डिफरेंस है, क्या बनेगा? डार्क। नंबर 20, नंबर 70 डार्क, नंबर 40, नंबर 90 डार्क बना फिर, और यहां पे नंबर 49, 99 डार्क, 50 to 100 डार्क। उसके बाद पॉइंट ही नहीं। तो यहां A से लेके O तक हर सोर्स की वेव के लिए O से B के बीच में एक दूसरा ऐसा सोर्स है जो कि लैम्डा बाई 2 डिफरेंस वाली वेव बनाता है, और वो दोनों आपस में इंटरफियर करके क्या बनाती है? आप कहेंगे क्या लैम्डा डिफरेंस वाली नहीं है? यार आई विल से नहीं है। क्यों? यहां से इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, फिर थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, ऐसा करके B तक कितना डिफरेंस आया? लैम्डा। इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जो A से लैम्डा क्रिएट करेगा? नहीं, क्योंकि लैम्डा ही तो मैक्सिमम है, B सबसे दूर पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इसके बीच हर पॉइंट इस पॉइंट के साथ में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस रखता है, और हमने 50 जोड़ियां बना दी, 50 पेयर्स बनाए। हर पेयर में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। और हमारे कितने पेयर खप गए? पूरे 50। 100 पॉइंट्स कंप्लीट। पूरे 100 पॉइंट्स में अपनी वेव भेजी, रिजल्ट क्या निकला? डार्क। ठीक है, जबकि हमको दिखता क्या है? हमको दिखता यह है कि A और B के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। पर ये पाथ डिफरेंस काम नहीं आ रहा। काम किसका आ रहा है? A और O के बीच, इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का। ये सब जोड़ियां लैम्डा बाई 2 वाली हैं, इसलिए मिलके क्या बनता है? डार्क। सो दिस इज व्हेन P will be a dark point. तो बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है, P will be a dark point when what is the phase, what is the path difference between AP and BP? Integral multiple of lambda. Lambda or integral multiple of lambda. Then P will be a dark. जबकि इंटरफेरेंस में हमने क्या याद किया था? S1P और S2P, इसके बीच में अगर लैम्डा है तो P will be a bright, और इसमें क्या हो रहा है? डार्क। ठीक है, इसका रीजन आप समझ गए? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। तो इसको कुछ शब्दों में लिख लेते हैं, हाउ वी विल राइट दैट व्हाई इट इज ए डार्क पॉइंट। देखिए, फॉर एवरी पॉइंट बिटवीन A and O there is a pairing source between O and B such that giving out wave with path difference lambda by 2. The interference of the two gives a dark point P. A dark point P. Hence, all the sources are used up with result P as a dark point. ये उसको बहुत ही ब्रीफ में लिखा है, अगर आप चाहें तो उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं।
you have already understood it. So these two are having phase difference lambda by 2. These two are having phase difference lambda by 2. Lambda by 2. इस तरह से lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. And P always remain a dark point. ये इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है. So P is a dark point when path difference is lambda 2 lambda 3 lambda. अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हमने क्या बनाया हुआ है? a थीटा और a थीटा is equal to lambda 2 lambda and lambda n is equal to 1 2 3 और ये आपको देता क्या है? नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज. Number of dark fringe. For the first dark fringe, how much will be the phase difference? Path difference lambda. Second dark fringe के लिए 2 lambda. Third के लिए 3 lambda. Therefore, for first dark fringe, a theta is equal to 1 lambda or only lambda. Then theta is equal to lambda upon a. What is this theta? The answer is theta is the elevation of P. तो पहला डार्क पॉइंट कहां बनेगा? थीटा एंगल पर बनेगा. राइट? अब अगर हम ये पूछें कि ये तो इसका एलिवेशन है, एंगुलर विड्थ, लेकिन C से P कितना ऊपर है इस लेंथ में? तो इस लेंथ का नाम हम देते हैं y. तो ये जो थीटा है, इस थीटा को रेडियन में काउंट करिए. आर्क अपॉन रेडियस, हाउ मच इट विल बी? y upon d. So this we can write as, or y upon d is equal to lambda by a. Therefore, how much will be y? Therefore, y is equal to lambda d upon a. ये किसके लिए है? फर्स्ट. ये y किसका है? फर्स्ट डार्क. ठीक? फर्स्ट डार्क की हाइट कितनी होगी? लैम्डा d अपॉन a. सेकंड डार्क की कितनी होगी? वेरी गुड. सेकंड डार्क y, सेकंड डार्क इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा d बाई a. अब ये बताइए, what will be the width of bright fringe between these two dark fringes? माइनस कर देंगे. माइनस करने से कितना आएगा? लैम्डा d बाई a. ये सब इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा ही बन रहा है. उसमें हमने स्मॉल d लिया था, इसमें हमने स्मॉल a लिया. ओके. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि C इज ए सेंट्रल ब्राइट और यहां से पहला डार्क कहां बनता है? P. ऊपर. कितने एलिवेशन पे? थीटा. तो नीचे की तरफ फर्स्ट डार्क कितने एंगल पर बनेगा? अगेन थीटा. तो यहां से, अब इसकी जरूरत नहीं है तो आई विल रब इट ऑफ. यहां से थीटा, ये हमने दिया थीटा. ये ऊपर y है तो नीचे भी कितना? y. ये ऊपर वाला फर्स्ट डार्क है और ये नीचे वाला फर्स्ट डार्क. अब ये बताइए, P से लेके P डैश के बीच कोई और डार्क है क्या?
नहीं हूं, इसका मतलब ये पूरा एरिया कैसा है? ब्राइट। सो दिस इज सेंट्रल ब्राइट। आपको वो डायग्राम याद है जो हमने बनाया था? एक छोटे छेद से लाइट निकलती है तो सामने कैसा दिखता है स्क्रीन पे? बड़ा ब्राइट। ये देखिए यहां पर कितने से निकला? ए से, और इतना चौड़ा हो गया, इसके बीच में पूरा लाइट है। सो दिस इज सेंट्रल ब्राइट। और इसको हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स डिफरेंशियल। ओके, तो ये फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, इस तरह से चलता जाएगा। nth डार्क की हाइट क्या होगी? n लैम्डा d बाई a। ये आ गया nth डार्क, n लैम्डा d बाई a। ओके, ये डार्क पॉइंट के लिए आ गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर एक पॉइंट है, इससे हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं। अगर और ऊपर जाएंगे थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ने से पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। यहां पर p पर पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा। और ऊपर जाएंगे तो लैम्डा से बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 1.5 लैम्डा। तो Q एक ऐसा पॉइंट है, Q, जहां पर हमने इन दोनों को मिलाया ये, और इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस बना 1.5 लैम्डा। ओके, ये लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ओके, अभी आपने रिजल्ट क्या क्या निकाले थे जरा मुझे बताइए। ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा और थीटा इज इक्वल टू, हाँ, ये फॉर्मूला आपको बहुत याद रहना चाहिए। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल फॉर्मूला, आगे जाके बहुत हमारे काम में आता है। ओके, अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। Q is a point with path difference three lambda by 2, and it is a bright point. 3 लैम्डा बाई 2। अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये पॉइंट कैसा होगा? ब्राइट। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये है A, ये है B, AB, यहां पर Q है, इसके बीच में there is a large number of sources. Let us say the sources are 99, 100 almost. ओके, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? 3 into हाफ लैम्डा। 3 into हाफ लैम्डा। हमने इसके 3 पार्ट्स कर दिए। अगर 3 पार्ट्स कर दिए तो इन दोनों पार्ट्स से जो वेव आ रही है, ये, इनके बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये है 3 into हाफ लैम्डा। तो यहां से यहां कितना हुआ? यस, लैम्डा बाई 2। फिर यहां से यहां लैम्डा बाई 2, फिर यहां से यहां इन दोनों के बीच भी लैम्डा बाई 2। अब आप देखिए, सोर्स नंबर 1 एंड 34, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, रिजल्ट डार्क। क्यों कैसा रहेगा? डार्क, नो लाइट। नंबर 2, नंबर 35, नो लाइट। नंबर 5, नंबर 38, नो लाइट। नंबर 33, नंबर 66, दोनों कंबाइन हुए, नो लाइट। यहां से यहां तक कंज्यूम हो गया। अब नंबर 67
इससे 33 के बाद में कौन है? 101 नहीं है। 67, 68, 70, 80 इस सब से लैम्डा बाई 2 डिफरेंस वाली वेव नहीं है। अगर नहीं है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सब यहां पहुंच जाएंगे, बिना इंटरफेरेंस के यहां पहुंच गए। अगर ये सब यहां पहुंच जाएंगी तो यहां पे थोड़ी सी ब्राइटनेस आ गई। P पॉइंट पे ब्राइटनेस कितनी थी? 0। Q पॉइंट पे ब्राइटनेस कितनी है? थोड़ी सी। लेकिन P के कंपैरिजन में कैसा हो गया? वो ब्राइट हो गया। That is why Q is a bright point compared to P. लेकिन कितनी वेव्स की लाइट वहां पहुंच रही है? Only 1/3, 33%। जबकि C पर कितने की लाइट पहुंच रही थी? 100%। तो अगर एम्पलीट्यूड 1/3 हो जाता है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1/9। द इंटेंसिटी विल बी वेरी लेस। तो इसीलिए ये जो इसका फर्स्ट ब्राइट स्पॉट बनता है उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट के कंपैरिजन में 1/9 होती है। समझ में आया क्यों 1/9 होती है? क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 1/3। क्योंकि दो पोर्शन इसके आपस में डिस्ट्रक्ट हो गए और 1/3 पोर्शन यहां पर पहुंच गया। Therefore, Q is a bright point, but with intensity of brightness as 1/9. ये है, इस Q को हम बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट आफ्टर द सेंट्रल, फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आफ्टर सेंट्रल। इसमें इसके लिए y की वैल्यू कितनी होगी? y फॉर ब्राइट, दिस इज y फॉर डार्क। तो y फॉर ब्राइट कहां से लाएंगे हम? पाथ डिफरेंस a थीटा कितना होना चाहिए? 3 लैम्डा बाई 2 और 5 लैम्डा बाई 2। ये बताइए जब ये 5 लैम्डा बाई 2 होगा तो कितने पोर्शन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे? 4। पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। पांचवें की लाइन पहुंच जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1/5। एम्पलीट्यूड विल बी 1/5। तो इंटेंसिटी कितनी होगी? चमक 1/25। तो तीसरे की चमक और भी कम हो जाएगी। ओके, सो ये a थीटा की वैल्यू आई। इसमें हमने निकाला थीटा की वैल्यू। थीटा किसके बराबर होता है? थीटा इज y/t इज इक्वल टू a यहां चला जाएगा, दिस विल बी 3 लैम्डा बाई 2a। d को भी इधर कर दीजिए, 5 लैम्डा d बाई 2, 7 लैम्डा d बाई 2a। और इसका थोड़ा n का फॉर्मूला बताइए। 2n+1, क्योंकि n को 1 रख के हमने स्टार्ट करना है तो क्या आना चाहिए? 3। इसलिए हमको क्या लेना है? प्लस 2n+1 and this will be lambda by 2 d/a, and n starts from first bright fringe, second bright fringe, third bright fringe, etc. This. So this is formula for bright fringe. तो इसके ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूला में लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल आया और डार्क फ्रिंज के फॉर्मूले में लैम्डा का मल्टीपल आया, राइट? तो फ्रिंज विड्थ कितनी निकली? इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? लैम्डा डी बाई ए। इसकी भी फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? लैम्डा डी बाई ए। तो इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं। फ्रिंज विड्थ
fringe width of dark fringe is equal to lambda d by a. इसका मेथड आपको मालूम, डार्क फ्रिंज के लिए इसमें से इसको माइनस किया तो 5 - 3 2 2 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा lambda d by a. दिस इज fringe width of dark fringe. ओके, वैसे ही fringe width of bright fringe, इसको करके देखा, ये भी कितना होगा lambda d by a. ठीक है. अब इसमें एक तीसरी चीज और आएगी जो इंटरफेरेंस में नहीं थी. दैट इज द डिफरेंस. वो आपको याद रखना है एज ए डिफरेंस पॉइंट फ्रॉम इंटरफेरेंस टू डिफ्रैक्शन. दैट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज. ये देखिए, ये सेंट्रल फ्रिंज है. फर्स्ट डार्क इधर है और इसका फर्स्ट डार्क इधर है. ये वाले y की वैल्यू कितनी है lambda d by a. ये हमने करके देखा. और इधर वाले की भी कितनी है lambda d by a. तो सेंट्रल वाले की चौड़ाई कितनी हो गई 2 lambda d by a. फ्रॉम dark above to dark below. Dark above to dark below is equal to ये first dark above to first dark below. This is equal to twice lambda d by a. ये किसकी विड्थ हो गई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. बाकी फ्रिंजेस की लाइट ब्राइटनेस क्या है, बाकी फ्रिंजेस की विड्थ कितनी है lambda d by a और सेंट्रल वाले की कितनी है 2 lambda d by a. बाकी जो ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी है 1/9, 1/25 एंड 1/49. इस तरह से बहुत कम होते जाएगी. तो ये जब हम इसका पैटर्न देखते हैं व्हाट वी फाइंड, हमको एक बड़ा सा गोला ही दिखता है जो कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. बाकी गोले नहीं के बराबर दिखते हैं. जब भी आप देखेंगे सिर्फ एक गोला दिखता है. साइड वाले बहुत कम फ्रिंजेस दिखती हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बड़ी कम है. अगर हम इसमें ब्राइटनेस और डिस्टेंस इसका ग्राफ बनाएंगे देन दैट इज अ वेरी फेमस ग्राफ एंड दैट इज ए पॉइंट मार्क फॉर डिफ्रैक्शन. ये है C पे ब्राइटनेस इतनी रहेगी. यहां से हम थोड़ा दूर चले गए, कितना lambda d by ये lambda d by a. इधर भी कितना lambda d by a. तो ये ब्राइटनेस 0. फिर यहां से हाफ lambda d by a, ये twice lambda d by और ये thrice lambda d by. देखिए ये चीज हमको क्या देती है इंटेंसिटी. सेंट्रल की जितनी इंटेंसिटी है, इधर ध्यान दो, सेंट्रल की जितनी इंटेंसिटी है फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी उससे 1/9, दूसरे की इंटेंसिटी उससे 1/25. इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बनता है. दिस इज a representative graph of diffraction. तो ये आपको जगह जगह दिखेगा बना हुआ. This shows diffraction and diffraction is a result of wave optics, Huygens principle. ठीक है. तो ये है diffraction pattern. ओके. तो डिफ्रैक्शन में ये आपने देखा सेंटर की ब्राइटनेस डबल हो जाएगी और बाकी की ब्राइटनेस बहुत कम होगी. भले विड्थ बराबर हो लेकिन इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि फ्रिंजेस मोर देन थर्ड फ्रिंज आर नॉट विजिबल. द ब्राइटनेस डिक्रीज
so much. That fringes after third are not visible. ठीक है, इस तरह से इसकी फ्रिंजेस की ब्राइटनेस कम होती जाएगी. एनी डाउट? ओके, तो ये फ्रिंजेस वाला टॉपिक खत्म. इसके बाद और थोड़ी सी चीजें हमने इसमें पढ़नी है. रिजॉल्विंग पावर क्या होता है और फ्रेसनेल डिस्टेंस क्या होता है. ये 2-3 छोटी-छोटी चीजें हैं दिस विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक. एंड देन पोलराइजेशन. ये 2 चीजें हमने करनी है. देन वी टॉप 6.